हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग यह जानेंगे कि भाषा में ध्वनि से अनुच्छेद तक का सफर किस प्रकार होता है। आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक या उच्चरित भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि। सूक्ष्मतम का अर्थ हुआ सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई जो मौखिक भाषा की वह ध्वनि है तथा लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। वास्तव में ध्वनि का संबंध सुनने व बोलने से है और वर्ण का संबंध लिखने व देखने से है। तो वर्ण ध्वनि रूपी आत्मा का शरीर है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। मौखिक भाषा उच्चारण पर आधारित होती है। इस प्रकार यहाँ हम चार्ट में देखते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा जो कि उच्चरित भाषा हुई और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में जो सूक्ष्मतम इकाई है वह ध्वनि है जो बाईं तरफ दिख रहा है और लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सफर की ओर बढ़ते हैं, ध्वनि से अनुच्छेद का सफर। इस इन्फोग्राफ में हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर बाईं तरफ से दाईं तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ध्वनि। ध्वनि के बाद वर्ण आता है। कोई भी ध्वनि जिसका खंड नहीं होता वह वर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं तो वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर वह हुआ कि इनके उच्चारण में ध्वनि सतत रूप से निकलती है। जैसे अगर हम लोग अ बोलें तो लगातार अ बोल सकते हैं, ई बोलें तो लगातार ई बोल सकते हैं। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में ध्वनि सतत नहीं निकलती। जैसे अगर हम क बोले तो क नहीं बोल सकते, हम क ख ग ऐसे बोलेंगे। तो ये व्यंजन में आते हैं। स्वर और व्यंजन के मिलने से फिर शब्द बनते हैं। तो वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दो वर्ण मिला दिए और वो एक शब्द बन गया, नहीं, उसका कोई अर्थ होना चाहिए तभी जाकर के वह शब्द कहलाएगा। तो एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कनक के हैं तो कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हमको मिलते हैं, लेकिन जब किसी वाक्य में या किसी जगह पर कोई शब्द किसी खास अर्थ में उपयोग होता है तो वह पद कहलाता है। तो वास्तव में वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको पद कहते हैं। तो ये विशेष अर्थ रखते हैं। तो इसके बाद पदों के मिलने से वाक्य बनता है। तो वाक्य भी ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद कुछ अर्थ स्पष्ट हो। तो ऐसे पदों का समूह हुआ जिससे अर्थ स्पष्ट होता है, तो वह एक वाक्य बना। और कई वाक्यों के मिलने से एक अनुच्छेद बनता है। तो अनुच्छेद सामान्यतः एक ही आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्यों का समूह होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग विभिन्न तरह के चीज़ों को एक ही अनुच्छेद में लिख दें। तो सब एक दूसरे से लगभग संबंधित होते हैं, तब वह अनुच्छेद कहलाता है। तो यह ध्वनि से लेकर के अनुच्छेद तक का सफर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आइए हम लोग माइंड मैप की सहायता से ध्वनि से अनुच्छेद तक के सफर को समझें। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के बाद इसी में आते हैं स्वर और व्यंजन। तो जैसा कि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि स्वर और व्यंजन के मिलने से फिर बनता है शब्द। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसा कि कुल है,
कुल मतलब सभी का जोड़, कुल मतलब वंश। उसी तरह कनक है, कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब सोना। तो शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होंगे और उनका एक ही अर्थ रहेगा, तब वह कहलाने लगेंगे पद। तो शब्द और पद एक ही हुए, लेकिन शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जबकि पद का एक ही अर्थ होता है एक वाक्य में। पदों के मिलने से फिर बनते हैं वाक्य। कई पद होते हैं इसमें, क्रिया होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम हो सकता है। तो इन सब के मिलने से वाक्य बनते हैं और बहुत सारे वाक्य मिल करके फिर अनुच्छेद बन जाते हैं। वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए, इसका कोई मतलब निकलना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे वाक्यों के मिलने से जो अनुच्छेद बनता है, उनका भी कोई अर्थ होना चाहिए, आशय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे उटपटांग भी मतलब के वाक्य उसमें एक साथ जोड़ करके एक अनुच्छेद बना दिया जाए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ध्वनि से वर्ण, बल्कि ध्वनि और वर्ण एक ही चीज़ है, एक मौखिक है और एक लिखित है। स्वर और व्यंजन, इसके बारे में हम लोग पीछे देख चुके। इन दोनों के मेल से भी शब्द बनते हैं। शब्द और पद लगभग एक हैं। शब्द के कई अर्थ होते हैं, स्वतंत्र हुए हैं, और पद जो है वाक्य में प्रयोग होते हैं। इसके बाद पदों से वाक्य, वाक्य से अनुच्छेद बनते हैं। आइए अब देखते हैं ब्लेंड स्पेस पर। आप blendspace.com की लेसन डैशबोर्ड पर आप आएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी व्याकरण ध्वनि से अनुच्छेद तक का सफ़र, ये कोर्स बनाया हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए है। आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये दिखेगा। इसमें आप देखेंगे कि शीर्षक है ध्वनि से अनुच्छेद का सफ़र। इसमें फिर प्ले इसको करते हैं, ध्वनि से अनुच्छेद, ये शीर्षक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये स्वर वर्ण दिखाई दे रहा है। इसको आप देखिए। ये वीडियो है, इसको आप चलाएंगे तो वीडियो चलेगा। इसको पूरा देखिए, थोड़ी सी चला करके दिखा दे। इसके बाद फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शब्द बन रहे हैं, वाक्य बन रहे हैं। तो यहाँ वर्ण है नल, नल, नल से एक सार्थक शब्द बन रहा है। नल एक सार्थक शब्द है। इसी तरह जल, जल, दो वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द बन रहा है। ऐसे ही शब्दों के मेल से ये पूरा वाक्य बन रहा है। नल पर, जल पर। ऐसे ही रथ पर घर चल, फल छत पर रख, अब नए आमचक। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी शब्द हैं जब वाक्य में आएंगे तो ये पद हो गए। जैसे जल का अर्थ दो हो सकता है। एक जल मतलब हुआ पानी, और एक जल मतलब जो जलने की क्रिया में आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो नल पर, जल पर, तो नल पर ये जल ही, जल यानी पानी भरने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जल पद है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शब्दों से फिर वाक्य बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वाक्य हैं जो एक ही आशय से संबंधित नहीं है, तो ये एक अनुच्छेद नहीं बन रहा है। अनुच्छेद के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आगे ये एक नदी पर छोटा सा अनुच्छेद है। जितने भी वाक्य हैं वो नदी से संबंधित है, या आशय उनका नदियों से है। तो यह एक अनुच्छेद को दिखाता है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी दी हुई है। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप जाने हैं कि ध्वनि मौखिक तथा वर्ण लिखित भाषा की छोटी इकाई है। तो इसको हम चुन लेंगे। अगला है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसको चुन लेंगे। ऐसे ही आप इसको भी चुनिए और सबमिट कर दीजिए। ये कह रहा है कि पूरा को हल करना जरूरी है, ठीक है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब इसको सबमिट कर दिया जा रहा है।
और ये हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका जो हरे रंग में है वह सही उत्तर है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इससे हम लोग ध्वनि से अनुच्छेद का सफ़र समझ पाएंगे। तो आपसे आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि इसको आप पूरा का पूरा देखें, करें। ठीक है, धन्यवाद।